नमस्ते। जब एग्ज़ाम्स की बारी आती है तो स्ट्रेस, एंग्जाइटी, टेंशन आम तौर पर हर कोई किसी न किसी लेवल पे तो महसूस करता ही है। लेकिन कभी-कभी वो स्ट्रेस, एंग्जाइटी हमारे परफॉर्मेंस को भी अफ़ेक्ट करती है। कंसंट्रेशन नहीं हो पाता, डर रहता है, फ़ियर होता है कि क्या होगा? क्या हम फ़ेल तो नहीं हो जाएँगे? कहीं कुछ गलत ना हो जाए? क्या हम कर पाएँगे? तो अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा नहीं है, तो आपकी मेमोरी पावर पर, आपकी फ़ोकस पर, कंसंट्रेशन पर और डेफ़िनेटली आपके रिज़ल्ट पर इसका प्रभाव पड़ता ही है। ये सारा गेम जो है ना जीवन में, वो आपके माइंड को मास्टर करने का गेम है। इसीलिए आप जितना काम अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, पॉज़िटिव बनाने के लिए, हील करने के लिए करेंगे, उतना आप अपने रिज़ल्ट्स में फ़ायदा देखेंगे। अगर आप एग्ज़ाम्स को लेकर टेंशन में ज़्यादा रहते हैं, या हो सकता है आपके बच्चे बहुत स्ट्रेस लेते हैं, तो ये वीडियो आपके ज़रूर काम आएगा। होओपनोपोनो एक हवाइन टेक्निक और प्रोसेस है जो हमें अपनी एनर्जी के लिए, जिम्मेदारी लेने के लिए प्रोत्साहित करती है। अगर ब्रीफ में आपको इस प्रैक्टिस को समझाना है तो इतना कहूँगी कि समझ लीजिए कि ये एक सेल्फ लव की प्रोसेस है। कोई भी प्रॉब्लम होती है जैसे कि स्ट्रेस हो जाना, बहुत प्रेशर ले लेना या नर्वस फील करना, वो दर्शाता है कि हमारे अंदर कुछ ऐसे बिलीव्स हैं, कुछ ऐसे विश्वास हैं जो हमें आज अच्छा नहीं फील करा। जैसे कि शायद हमारे अंदर एक बिलीव है कि हम इतने वर्दी नहीं हैं, हम स्मार्ट नहीं हैं, हम नहीं कर पाएंगे। या शायद अगर पिछले बार आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए, किसी कारण आप फेल हुए या आपकी एक्सपीरियंस इतनी अच्छी नहीं हुई, तो इस बार भी मन क्या करता है, आपको यही एक्सपेक्टेशन दिलाता है कि कुछ गलत हो जाएगा, शायद मैं नहीं कर पाऊँ, कहीं इस बार भी ऐसा ना हो जाए। तो ये जो डर है, फियर जो क्रिएट होता है आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस के कारण, हो सकता है आज आपकी कॉन्फिडेंस लो है क्योंकि किसी ने शायद बचपन में या कुछ साल पहले आपको कुछ बोला हो, कुछ कहा हो, जिसके कारण आप अपने आप को बहुत डाउट करते हैं। जो आप चाहते हैं ना, ज़िंदगी आपको देने के लिए हमेशा तैयार रहती है। बस आपकी एनर्जी सही होनी चाहिए, आपके विचार, आपकी फीलिंग्स पॉजिटिव होने चाहिए। पर जब कुछ भी सही नहीं जा रहा, पॉजिटिव कैसे रहें? अगर स्टक है किसी गोल को लेकर, तो अपनी एनर्जी को कैसे सुधारें? इस गोल को हम स्ट्रगल के बिना, पावर के साथ और खुशी के साथ कैसे मैनिफेस्ट करें? अपने पास्ट पैटर्न्स को कैसे तोड़ें और अपने अंदर पॉजिटिविटी, हीलिंग पावर कैसे जागृत करें? अगर आपको भी इन क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए तो मेरे मैनिफेस्टेशन वर्कशॉप को ज्वाइन जरूर कीजिए। 8 और 9 नवंबर मॉर्निंग बैच है और 15 और 16 नवंबर को इवनिंग बैच। इस वर्कशॉप के सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। कुछ ही दिन बचे हैं, आज ही एक्शन लीजिए। ये एक एक्शन स्टेप आपकी किस्मत बदलने की पावर रख सकता है। हो सकता है आपके घर का माहौल इतना अच्छा नहीं हो, या शायद पास्ट में इतना अच्छा नहीं था, आप इसीलिए सहमे से रहते हैं, नर्वस जल्दी हो जाते हैं, या आपको इतना प्यार नहीं मिला, आपको इतना सपोर्ट नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी कॉन्फिडेंस लेवल, आपके आत्मविश्वास को प्रभावित करते हैं। तो जो होपनोपोनो प्रोसेस होती है वो एक डायलॉग है आपका और आपके सबकॉन्शियस माइंड के बीच। सबकॉन्शियस माइंड क्या है? हमारे अंदर, हमारे मन का एक हिस्सा है जो हमारी सारी यादों को, सारी इन्फॉर्मेशन जो हम लेते हैं कॉन्शियस माइंड से, उसको स्टोर करता है। आप कहीं पे भी गए ना, वो एक्सपीरियंस आपके अंदर स्टोर हो गई है, और इसी स्टोर हाउस को हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। सबकॉन्शियस माइंड एक ओर तो आपकी बॉडी चला रहा है, दूसरी ओर तो वो क्या काम करता है, जो भी आप देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, उसको एक्सपीरियंस तौर पर आपके अंदर रख देता है। तो आपके अंदर एनर्जी क्या हुई? ज़्यादातर तो आपके अंदर एनर्जी वही है जो आपकी पास्ट एक्सपीरियंस है। क्यों? क्योंकि हम इतने एक्सपीरियंसेस लेते हैं, हर मोमेंट में हमने कोई ना कोई एक्सपीरियंस ली है। इसीलिए जब हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं, पढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कई बार मेमोरी इतनी अच्छी नहीं होती, कंसंट्रेशन पावर इतना अच्छा नहीं रहता। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसी यादें हैं जो शायद इतनी अच्छी नहीं है। तो इन यादों को हम कैसे निकालें, यही प्रोसेस है होपनोपोनो का। आप पास्ट से एनर्जी को वीक कर देते हैं ताकि आज में आपकी कंसंट्रेशन ज़्यादा रहे। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आप एग्ज़ाम्स देना चाह रहे हैं, या आप कोई डिग्री हासिल करना चाहते हैं जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं, इतना याद रखिए, आप अपना लक्ष्य तय कीजिए, मुझे ये
करना है, मुझे पास होना है, या शायद आप ये भी विजुअलाइज कर रहे हैं कि मुझे इतने मार्क्स चाहिए। ये सब आप कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन अपने अंदर की नर्वसनेस को, फियर को, एंग्जाइटी, स्ट्रेस को निकालने के लिए होपनोपोनो प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। कैसे करेंगे? सबसे पहले तो होपनोपोनो में आपकी ब्रीदिंग बहुत मायने रखती है। अक्सर हम इस प्रोसेस में ब्रीदिंग को ध्यान नहीं देते हैं, जो कि गलत है। होपनोपोनो में ब्रीदिंग को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है। तो आप कैसे करेंगे? हर 2 से 3 घंटे दिन में 2 से 3 मिनट का ब्रेक लीजिए। कुछ भी कर रहे हो, पढ़ाई के बीच में 2-3 मिनट ब्रेक लीजिए और ब्रीदिंग पर ध्यान दीजिए। स्पेशली जब आप सुबह भी उठते हैं ना, आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। सुबह आप थोड़ा और समय के लिए, जैसे 5 मिनट के लिए कीजिए। बाकी दिन भर हर 1 या 2 घंटे में भी अगर आप कर सके तो बहुत अच्छा, नहीं तो एटलीस्ट 2 से 3 घंटे के बीच में एक बार तो ज़रूर कीजिए। क्या करना है? आंखें बंद करनी है, सीधे बैठना है, अपने रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है, अपना सारा ध्यान सांसों पर लेकर जाना है और अपने आप को काउंट्स दीजिए, 1 2 3 4 5। इनहेल करते समय 1 से 5 तक की गिनती। अब अपने ब्रेथ को होल्ड करना है 1 से 5 गिनते हुए, मन में ही गिनना है, मुंह से नहीं गिनना है। और जैसे जैसे एक्सेल करते हैं 1 से 5 की गिनती दोबारा कीजिए और फिर रिलैक्स कीजिए 1 से 5 गिनते हुए। तो 1 to 5 इनहेल, होल्ड 1 to 5, एक्सेल 1 to 5, रिलैक्स 1 to 5। ये आपका एक राउंड हो गया। ऐसे कम से कम 7 से 10 राउंड ज़रूर कीजिए। इससे क्या होता है, जब आपका फोकस आपके ब्रीदिंग पे चला गया तो आपने सबकॉन्शियस माइंड को क्या किया? उसको खोल दिया इस मोमेंट में आपका साथ देने के लिए। तो इन पलों के लिए वो आपके पास्ट को रिप्ले नहीं कर रहा, वो आपके प्रेजेंट में आपका साथ दे रहा है। माइंड और ब्रेथ कनेक्टेड होता है, इसीलिए हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, जिसने अपनी सांसों पर विजय पा ली उसने अपने मन पर विजय पा ली। तो आप नोटिस करेंगे जब आप टेंशन में हैं, ब्रीदिंग फास्ट चलती है। तो सबसे पहले तो अगर ब्रीदिंग को कंट्रोल किया जाए, उसको रिलैक्स किया जाए, उसकी रिदम सही हो गई, आपकी माइंड भी सही तरीके से चलने लगेगी। तो होपनोपोनो में हम इस प्रकार से हाफ ब्रीदिंग करते हैं। अब वैसे तो आप अपने नाक से ही इनहेल एक्सेल कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम स्ट्रेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो जब स्ट्रेस में इंसान होता है, थोड़ा एंग्शियस होता है, कभी कभी तो पैनिक अटैक्स भी होते हैं, तो अगर आप एक्सेल मुंह से करते हैं तो आपकी होपनोपोनो प्रैक्टिस में आपको बहुत फ़ायदा आएगा। इसीलिए हर 2 से 3 घंटे जब भी आप ब्रीदिंग करते हैं तो आप नोज से इनहेल कीजिए, लेकिन आप अपने माउथ से एक्सेल कीजिए। इससे आपको रिलैक्सेशन ज़्यादा फील होगा। तो अगर 1 से 5 आपकी सांसों को होल्ड करना आपके लिए मुश्किल है, तो आप 1 से 3 की गिनती रखिए। गिनती इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि आप एक रिदम में अपने ब्रीदिंग को लेकर आए। इनहेल, होल्ड, एक्सेल, रिलैक्स, ये रिदम मेंटेन होना चाहिए। कम से कम 7 से 8 राउंड ज़रूर कीजिए। रात को सोने के पहले भी कीजिए, लेकिन खाना खाने के तुरंत बाद हमको ब्रीदिंग नहीं करनी है। ये ब्रीदिंग प्रैक्टिस खाने के बाद नहीं, वैसे आप कभी भी कीजिए, दिन में हर 2 से 3 घंटे ज़रूर कीजिए। तो ये क्या होगा? रिलैक्स करेगा माइंड को। रिलैक्सेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिलैक्स्ड रहेगा मन, शांत रहेगा मन, तो आपकी मेमोरी अच्छी होगी। आप जो पढ़ते हैं ना, आपको जल्दी याद आ जाएगा, और जो पढ़ा वो भी आप रिटेन कर पाएंगे। दूसरी चीज़, जब भी आप होपनोपोनो करना चाहते हैं तो नोटिस कीजिए आपके अंदर क्या चल रहा है। अब हो सकता है आप डरे हुए हैं, या आपको ये लग रहा है कि मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, ये जो मैं पढ़ रहा हूँ ना मुझे नहीं समझ में आ रहा, या क्या करूँ, मुझे सही मदद नहीं मिल रही है। हो सकता है आप बहुत चिंतित हैं, आपकी मेहनत शायद रंग नहीं लाएगी, या शायद आपको लग रहा है मैं लकी नहीं हूँ, ब्लेस्ड नहीं हूँ, और शायद कुछ ना कुछ गलत मेरे साथ हमेशा होता है। तो ऐसे फीलिंग्स से डील करने के लिए आप थोड़ा रुक जाइए, नोटिस कीजिए क्या हो रहा है, क्या फीलिंग है, क्या महसूस हो रहा है, इसका प्रभाव आपके बॉडी पर क्या हो रहा है, माइंड में क्या चल रहा है, आपके मूड पर इसका क्या इफेक्ट है। तो इस प्रकार जो चल रहा है उसको नोटिस कीजिए, एक्नॉलेज कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए। होपनोपोनो करने के लिए ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने एक्सेप्ट कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया ये चल रहा है मेरे अंदर। अब इसको हील करने के लिए सबकॉन्शियस माइंड से, यानी अपने आप से बात कीजिए। अपने आप को क्या बोलना है? आई एम सॉरी, मैं नहीं जानती ये कहाँ से आया। अब क्यों अपने आप को सॉरी बोल रहे हैं? क्योंकि याद रखिए, हमने कहा आपके अंदर एक बच्चा है, जो आपने एक्सपीरियंस किया वो उसके अंदर जाके बस गया है। तो अगर बच्चे के अंदर चोट है, दुख है, दर्द है, तो नेचुरली बच्चा कुछ नहीं है। अब आप तो चाहते हैं आगे बढ़ना,
लेकिन बच्चे को अभी भी जख्म है, उसको अभी भी तकलीफ है, वो आपका साथ नहीं दे पा रहा, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी बन जाती है ना बच्चे को पहले ठीक फील कराना, हील करना। तो आप उसको मलहम लगाने में अगर थोड़ा समय ले लेंगे, बच्चा ठीक हो जाएगा, अब वो आपके साथ दौड़ना भी चाहेगा। तो यही होपनोपोनो प्रोसेस है। हम कह रहे हैं आई एम सॉरी, क्यों? क्योंकि बच्चे को तो लगता है कहीं ना कि मेरी माँ ने मुझ पर ध्यान नहीं दिया, देखो मुझे तकलीफ है लेकिन माँ मुझे कुछ हेल्प नहीं कर रही। तो अंदर हमारे एक हिस्सा है, सबकॉन्शियस माइंड जिसको कहते हैं, जो हमसे शायद अलग हो चुका है, डिटैच हो गया है, क्योंकि हमने उसकी सही समय पर मदद नहीं की। इसीलिए होपनोपोनो प्रोसेस में एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है, आप खुद से जुड़ें, अपने सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट करें। ये जो वर्ड्स बोलते हैं ना, आई एम सॉरी, ये क्यों बोल रहे हैं? अपने बच्चे को बोल रहे हैं, शायद मुझसे मिस हो गया, शायद मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर उसको हम कहते हैं प्लीज़ फॉरगिव मी। आप पश्चाताप से उसके पास जाकर रिपेंट करते हुए उसको कह रहे हैं, देखो अब तक नहीं देखा लेकिन आज महसूस हो रहा है गलती हो गई। हो सकता है हम जो आज फील कर रहे हैं ना, वो हमारे पास्ट से आ रहा है, हमारे परिवार से आ रहा है, कोई ना कोई पैटर्न है जो हमने कहीं से ले ली, उसके लिए हम जिम्मेदारी लेते हैं। मैं जिम्मेदारी लेती हूँ उसके लिए। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू मेरा साथ दें, मैं जानती हूँ तुम सुन रहे हो, मैं जानती हूँ तुम हील होने के लिए तैयार हो। तो आप उसको थैंक यू बोल रहे हैं। बच्चे को जब हम थैंक यू बोलते हैं ना, बच्चे को फील होता है कि उसके लिए कोई है, कि उसको वैल्यू दी जा रही है। उसकी प्रेजेंस को अगर वैल्यू करेंगे तो वो हमारे फ्यूचर में भी हमारा साथ देगा। इसीलिए हम थैंक यू वाले वर्ड्स, हीलिंग वर्ड्स होपनोपोनो में यूज़ करते हैं। फिर हम उसको बहुत प्यार देते हैं, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, पूरे दिल से, सच्चे मन से मैं तुमसे प्यार करता हूँ या करती हूँ। आप अपने आप को बोल रहे हो, क्यों? क्योंकि हमने जैसे बात की, सेल्फ लव बेसिस है इस प्रोसेस की। तो जब आप अपने हाथों को अपने हृदय पर रख कर अपने इनर चाइल्ड, सबकॉन्शियस माइंड से बात करते हो, उसको कहते हैं आई लव यू, उसको कहते हैं आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, तो वो आपके साथ जुड़ना शुरू हो जाता है। बच्चे को चाहिए क्या? माँ की अटेंशन, माँ की अप्रिसिएशन, माँ की अफेक्शन, ये सब आप उसको होपनोपोनो प्रोसेस में देते हैं। उसको ये भी महसूस कराते हैं उसकी गलती नहीं है कि वो आज अकेला है। अगर कोई हमारा साथ नहीं दे रहा तो अक्सर हम ऐसे लगता है कि मुझ में क्या कमी है, तो बच्चे को भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा होगा कि मैं क्यों इतना अनवर्दी हूँ, इतना अनलकी क्यों कि कोई मेरा साथ नहीं दे रहा, मुझे किसी ने मदद नहीं की। आप उसको इसीलिए आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी कहते हैं, उसको आई लव यू कहते हैं। तो ये हो गया होपनोपोनो की क्लीनिंग प्रोसेस। वैसे तो क्लीनिंग करने के बहुत तरीके हैं, लेकिन ये एक ऐसा तरीका है जो हर कोई खुद से कर सकता है। इस प्रोसेस को आपको समझने की इतनी ज़रूरत नहीं है, आपको प्रैक्टिस करने की ज़्यादा आवश्यकता है। तो दिन में जब भी अच्छा नहीं फील हो रहा, अपने हाथों को अपने चेस्ट पर रखते हुए बोलते रहिए आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। जो महसूस हो रहा है उसके ऊपर क्लीनिंग करने के लिए बच्चे से जुड़ जाइए। कहिए मैं नहीं जानती ये कहाँ से आया है, लेकिन इसको निकाल सकते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। तो ये जब आप एंग्जाइटी, टेंशन के लिए करते हैं, आप नोटिस करोगे मन शांत हो जाता है। ये जो नर्वसनेस थी ना, कहीं फेल ना हो जाऊँ, कहीं ये छूट ना जाए, कहीं साल बर्बाद ना हो जाए, कहीं कुछ गलत ना हो जाए, ये ऑटोमेटिकली आपके थॉट्स कम हो जाते हैं, नर्वसनेस कम हो जाती है। जब नर्वसनेस कम हो जाती है, मेमोरी पावर बढ़ती है, टेंशन कम होता है तो आत्मविश्वास बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है तो आप कम समय में ज़्यादा अच्छा पढ़ाई करेंगे, आपको बेटर भी फील होगा। और जब आप हल्का महसूस करते हैं, आपका मन शांत होता है, आप पावरफुल वाइब्रेशन में आ जाते हैं। ऐसे वाइब्रेशन में ना, जब आप सोचते हैं मुझे इतने मार्क्स मिलेंगे, मैं पास हो जाऊँगा, मेरा अच्छा होगा, तो ऐसी वाइब्रेशन में जब आप अपनी विजन बनाकर विजुअलाइज करते हैं, फर्म करते हैं कुछ अच्छा, बहुत जल्दी हो जाता है। क्योंकि हमारे अंदर जो एनर्जी है, एटॉमिक एनर्जी है, लाइट रेज है, जिनको पावर है, मैग्नेटिक फोर्स है। आप अट्रैक्ट कर सकते हैं चीज़ों को, लेकिन अट्रैक्ट तो तभी करेंगे ना जब आपकी वाइब्रेशन सही हो। तो आज से ही वाइब्रेशन सही बनाने के लिए होपनोपोनो प्रैक्टिस शुरू कीजिए। अब अगर आप अपने बच्चों के लिए होपनोपोनो करना चाहते हैं, उसके लिए एक सिंपल तरीका है। उनके प्रति आपकी जो भी भावना है, जैसे कि आप उनके लिए स्ट्रेस्ड हैं, क्योंकि आजकल
एग्ज़ाम्स बच्चों का नहीं, पेरेंट्स का असल में होता है। तो अगर आप स्ट्रेस्ड हैं, टेंशन में हैं, नर्वस हैं उनके लिए, और शायद वो ओपन अप नहीं कर रहे हैं या वो शायद अपने लिए कोई पर्टिकुलर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उनके लिए ज़िम्मेदारी लीजिए। कैसे? आपके अंदर जो फीलिंग है उनको लेकर, चिंता है, डर है, नर्वसनेस है, उसको लेकर अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ क्लीनिंग कीजिए। आप अपने आप को बोलिए, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और जितना आप बेटर फील करेंगे, याद रखिए, आप उनकी हीलिंग भी करेंगे, क्योंकि वो आपके वाइब्रेशन का हिस्सा है। साथ ही रात को सोने के पहले अपने बच्चों के बारे में सोचकर उन्हें पॉजिटिव थॉट दीजिए कि वो बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, वो जो काम कर रहे हैं उसमें सफल होते हैं, उन्हें हमेशा सफलता मिलती है, वो हमेशा खुश हैं, शांत हैं। इस प्रकार आप उनको पॉजिटिव थॉट्स देंगे तो आपकी पॉजिटिविटी का उन पर अच्छा प्रभाव ज़रूर पड़ेगा। और कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आप ये प्रैक्टिस किस प्रकार से अपने जीवन में करने वाले हैं, आप कौन से समय पे ये करने वाले हैं। और अगर इस प्रैक्टिस को लेकर अभी भी डाउट है तो ज़रूर क्वेश्चन भेजिए, मैं आपके डाउट्स को रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ, ऑल द बेस्ट, नमस्ते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और इस चैनल से ज़्यादा आप इंस्पिरेशन और टूल्स सीखना चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।